सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद, 6 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने महफूज फैसला सुनाया, कहा फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। जजेस की निजी मसरूफियात भी इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। पहले भी 2 मौक़ों पर दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। किसी को पसंद आए या नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक या गलत का फैसला वक्त करेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, जेर हिरासत अफराद को फेयर ट्रायल का हक दिया, अहले खाना से मिलने की भी इजाजत है। चीफ जस्टिस ने कहा, जो नज़ायर दी गई हैं उनको दोबारा देखेंगे, कुछ चीज़ों पर वजाहत जरूरी है। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान के समुद्री दिफा में एक और संगे मील अबूर, तुर्किया के ताउन से बना बहरी जंगी जहाज तारिक समुंदर में उतर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर ने लॉन्चिंग की। वजीर आजम ने जहाज की तैयारी पाक तुर्क ताल्लुकात की मजबूती का सबूत करार दिए। तुर्की को सीपैक में शमूलियत की दावत भी दे दी। जंगी जहाज तारिक बनाने वाले माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तुर्क नायब सदर बोले, पाक तुर्किया ताल्लुकात दोस्ती की बेहतरीन मिसाल हैं। दिफाई तजुर्बे और टेक्नोलॉजी में ताउन जारी रखेंगे। बहरी जहाज तारिक सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब, फजा और जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों, तबाहकुन हथियारों और जदीद रेडार से लैस होगा। निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को फ़ोन। निगरान वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा नामों पर गौर, तकर्रुर आईन कानून के मुताबिक करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुजव्वज़ा नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की मीटिंग आज होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन का इजलास भी मुतवक्के है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा दोबारा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला जस्टिस याह्या अफरीदी ने नवाज दिए। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। वकील फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा भी मंजूर ना हो सकी। तोशाखाना फौजदारी के इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगा। चेयरमैन पीटीआई के 4 गवाहान को सेशन कोर्ट ने गैर मुतल्लिका करार दे दिया। तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने कल हतमी दलाइल तलब कर लिए। उस्मान अली, कदीर अहमद, नवीद फरीद और रऊफ हसन के नाम दिए गए थे। अता तारड़ की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, कहा अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं, अपनी चोरी का जवाब हर सूरत देना पड़ेगा। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन पीटीआई के पेश न होने पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। 22 अगस्त की नई तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील की सितंबर में समाअत रखने की इस्तदा कबूल न हुई। इलेक्शन कमीशन का साफ व शफाफ इंतखाबात का आज़म, कहा सियासतदानों ने मुल्क को चलाना है, वो सोचें कि इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। अमरीकी डॉलर एक बार फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 46 पैसे महंगा 289 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपया बढ़कर 292 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स इजाफे से 48,600 से ऊपर ट्रेड। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजों को गलत करार दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक खाने पीने की अशिया 40% की शरह से महंगी हो रही हैं। अगले साल भी महंगाई में कमी का इम्कान नहीं। IMF मुआहिदे के बायस बिजली गैस महंगी करना लाजिम होगा। स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ाना होगी। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का तूफान। ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए। किरायों में 100 से 400 रुपए तक का इजाफा। 10% तक इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। फजाई सफर के किरायों में भी होशरुबा इजाफा। यकतरफा किराए 35 से 70 हजार रुपए तक पहुंच गए। मुसाफिरों का मुसाबकती कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में महंगाई का तूफान चल रहा है। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, मगर सिंध हुकूमत की हमेशा कोशिश रही कि आवाम को रिलीफ मिले।
सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अच्छी चीजों को सामने लाना चाहिए। कराची में बिजली बहरान पर MQM मुतहरिक फारूक सत्तार की के इलेक्ट्रिक हुक्काम से मुलाकात। बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची वालों का मुकदमा के इलेक्ट्रिक और वजीर आजम के सामने रखा, उम्मीद है रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम का इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने का बयान खुशाइन करार दिया। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे और पूरी मेहनत से काम जारी रखेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से खिताब। सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर अफसोस का इजहार, बेहतरी के लिए फौरी इकदाम उठाने का ऐलान। मेयो अस्पताल की OPD, इमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को रीडिजाइन करने का भी फैसला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली खत्म। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। कहा, तलाल ने नवाज शरीफ से वफा पर 5 साल की नाअहली भुगती, मगर वक्त और अवाम की अदालत में सुरखरू हुए। दरिया सतलज के पानी ने बोरेवाला में तबाही मचा दी। कई बस्तियों में पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से 12 घर तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। PDMA का लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 7 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल बरसेगा। खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबे जमजम और अर्क़े गुलाब से धोया गया। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिसौद और बखोर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। सदर उमूर हरमैन शरीफैन शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने निगरानी की। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। और यौम आज़ादी की आमद शहर शहर तैयारियां शुरू। बाजारों के बाद गली मोहल्लों में भी 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल्स सजने लगे। शहरियों ने झंडे वाले बैजेस, झंडियां और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी शुरू कर दी। अवाम पेट्रोलियम की कीमत में बड़े इजाफे पर हुकूमत पर सीख पा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत गरीब से जीने का हक भी छीना चाहती है। अवाम का मजीद क्या कहना था, आप ही देखिए। जो हमने मीटर पे देखा तो उस पर मजीद 20 रुपये बढ़ गए। तो हुकूमत से हम मुतालबा क्या करें, यही करें कि इनसे कुछ होना नहीं है तो ये अपने इस्तीफा दे और इस मुल्क की जान छोड़े। खुदारा इस मुल्क पर रहम करे, इस आवाम पर रहम करे। 20 रुपये लीटर पे बढ़ गया, लेकिन ये नाजायज़ हमारे साथ हो रहा है। समझे, ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है हर तरीके से। इन्हें हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हर तरफ से महंगाई, लोड शेडिंग, हर तरफ से आदमी परेशान है। 20 रुपये लीटर इजाफा हुआ है और अभी लॉलीपॉप दे देंगे, 5 रुपये कम करके आवाम को खुश कर देंगे कि जनाब हमने 5 रुपये कम कर दिए और आवाम खुश हो जाएगी। 20 रुपये पेट्रोल पे मर गए हम तो। कहाँ से लाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे? 20,000 रुपये हमारी तनख्वाह है और 20 रुपये पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं, क्या बनेगा हमारा?